नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आहोई व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए सुबह से शाम तक उपवास रखती है। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत पारण किया जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के बाद खोलती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि आहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय देर से होता है। आहोई अष्टमी 2023 कब है? अष्टमी तिथि 5 नवंबर को सुबह 12:59 से प्रारंभ होगी और 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में व्रत 5 नवंबर 2023 रविवार को रखा जाएगा। आहोई अष्टमी पूजन मुहूर्त। आहोई अष्टमी पूजा मुहूर्त शाम 5:32 से शाम 6:51 तक रहेगा। पूजन की अवधि 1 घंटा 18 मिनट की है। आहोई अष्टमी पूजा विधि। दीवार पर आहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है, फिर रोली, चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं आहोई अष्टमी कथा का श्रवण करती हैं। आहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारों को अर्घ देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद अन्न ग्रहण किया जाता है। हर घर में सुनी जाने वाली आहोई अष्टमी की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को नीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मार डाला। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले में अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे थे वह सभी 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्र की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से भर जाता है। आहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। हे आहोई माता, इस कहानी को पढ़ने और सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए आहोई माता की जय। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।